नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विजन रोजगार समाचार। आज है 7 जून 2025। 7 जून 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में किस विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, चिनाब रेलवे पुल। चिनाब रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में चिनाब नदी पर बना है और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी अधिक है, करीब 359 मीटर। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। इससे न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि पर्यटन और व्यापार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 जून 2025 को रेपो रेट में कितनी कटौती की घोषणा की है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 50 आधार अंक। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स 0.50% की कटौती कर इसे 6% से घटाकर 5.5% कर दिया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। जब रेपो रेट कम होती है तो बैंक सस्ते में ऋण प्राप्त कर पाते हैं, जिससे वे उपभोक्ताओं को भी कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। इससे बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती है। यह कदम विशेष रूप से आर्थिक मंदी की स्थिति से उबरने में सहायक होता है। हाल ही में किन देशों के विदेश मंत्रियों ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता में भाग लिया है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच चौथी वार्षिक वार्ता 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें इन 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इन वार्ता का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के तहत आती है, जिससे भारत इन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 जून 2025 को किस भारतीय शहर में आरसीबी की जीत परेड से पहले हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। आरसीबी की आईपीएल 2025 जीत की खुशी में बेंगलुरु में परेड आयोजित की गई। इस आयोजन से पहले ही भारी भीड़ उमड़ने के कारण भगदड़ मच गई, जिससे 11 लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने टीम के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को गिरफ्तार किया है, जिन पर आयोजन की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में लापरवाही बरतने का आरोप है। ये घटना दर्शाती है कि सार्वजनिक आयोजनों के लिए उचित प्रशासनिक व्यवस्था कितनी जरूरी होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 जून को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य कीट प्रबंधन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है? ऑप्शन देखने के बाद जैसा कि सवाल है कि कीट प्रबंधन, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी सही है, विश्व कीट दिवस। विश्व कीट दिवस, वर्ल्ड पेस्ट डे, हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इस बात के प्रति जागरूक करना है कि किस प्रकार से कीटों का प्रबंधन, जैसे मच्छर, चूहे, तिलचट्टे आदि मानव स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक है। कीट जनित बीमारियों को रोकना और खाद्यान्न की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस दिन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है? तो इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया, इनमें से किसी को ऐसी कोई अनुमति नहीं मिली है। ठीक है, इसका 6 जून 2025 तक उपलब्ध समाचार स्रोतों के अनुसार आरबीआई ने किसी एयरलाइन को एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ अन्य कंपनियां जैसे फिनटेक या कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनको इस तरह की अनुमति मिली है, तो इसमें एयरलाइन शामिल नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। हाल ही में भारत और वियतनाम ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, मीडिया और मनोरंजन। भारत और वियतनाम के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, फिल्म निर्माण, प्रसारण तकनीक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को साझा करना है।
ये कदम भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती प्रदान करता है। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन की वजह से फंसे कितने पर्यटकों को 6 जून 2025 को सुरक्षित निकाल लिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 44। सिक्किम के छातेन क्षेत्र में भूस्खलन के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिससे कई पर्यटक फंस गए थे। भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर 44 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया। यह ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया, जिससे आपदा प्रबंधन की दक्षता स्पष्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उम्मीद पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा उम्मीद पोर्टल ऑप्शन सी वक्फ संपत्ति बोर्ड से संबंधित है। उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के पारदर्शी और डिजिटल प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना, किराएदारी और विकास कार्यों को सुचारू बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जून 2025 को किन दो शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई, जो कश्मीर को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? इसका सही उत्तर है कटरा से श्रीनगर, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें जम्मू कश्मीर घाटी पहली बार भारत के रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ गई। यह कनेक्टिविटी न केवल यात्रियों के लिए सहूलियत बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले मानव उपस्थिति के पुरातात्विक साक्ष्य मिले? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कच्छ क्षेत्र। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने कच्छ के एक स्थल पर प्राचीन मानव गतिविधियों के प्रमाण पाए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से भी 5000 साल पुराने हैं। इससे यह साबित होता है कि उस क्षेत्र में मानव बसावट और सामाजिक गतिविधियां बहुत प्राचीन समय से थी, जो भारतीय सभ्यता के विकास को नई दिशा देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जून 2025 को जारी खबर के अनुसार बांग्लादेश में आम चुनाव कब होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रैल 2026। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 6 जून 2025 को घोषणा की है कि अगला आम चुनाव अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा। ये शेड्यूल राजनीतिक स्थिरता, नई मतदान सूची और चुनाव सुधारों के अनुसार तय किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में ईडी ने 6 जून 2025 को मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस घोटाले का कथित मास्टरमाइंड किसे बताया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी BMC के इंजीनियर प्रशांत रामूगढ़े। मीठी नदी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपयों के फर्जी बिल और अनियमितता सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने BMC के इंजीनियर प्रशांत रामूगढ़े को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। आरोप है कि सफाई कार्य बिना किए भुगतान कर दिए गए। इस केस ने शहरी निकायों में भ्रष्टाचार की गंभीरता को उजागर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 जून 2025 को कनाडा के किस नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए फ़ोन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्क जे कार्नी, जो कि कनाडा के पूर्व केंद्रीय बैंकर रह चुके हैं। 2025 के आम चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर आगामी G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। यह भारत कनाडा संबंधों में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। CSIR NAL द्वारा विकसित किस विमान को नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हंस 3 NG। हंसा 3 NG। हंस 3 NG एक हल्का 2 सीटर विमान है, जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और नागरिक उड़ानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे CSIR NAL नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। इसका उद्देश्य उड़ान प्रशिक्षण को किफ़ायती और सुलभ बनाना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम
डिस्कस करते हैं। कल की वीडियो में मैंने एक आपसे सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था, उसके बारे में देखते हैं। तो वो सवाल था, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूपा भारती। रूपा भारती को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आयोग भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों की निगरानी करता है। रूपा भारत की एक वरिष्ठ अधिवक्ता रही है। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनकी नियुक्ति से महिला अधिकारों की सुरक्षा को और बल मिलने की उम्मीद है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये क्वेश्चन है, भारत किस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए तैयार है, जो एक वैश्विक संघ है? ये सवाल हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए होंगे। आज के लिए धन्यवाद।